जिंदगी की नई उड़ान बाकी है, जिंदगी के नए इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो कैसे हैं आप सब लोग? सो दिस साइड सनी सबकॉन्शियस विनर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरी वॉइस एंड वीडियो आप सबको क्लियर है। एक बार चैट बॉक्स में अगर आप बता देंगे तो टिल द टाइम मैं अपना आपके साथ शेयर कर पाऊँ स्क्रीन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग नई चीज़ों को सीखने के लिए रेडी होके आए होंगे एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आज आप नहीं सीखने वाले हो यहाँ से। सो बी रेडी एंड बहुत कुछ नया होने वाला है आज। सो क्या रेडी हैं आप सब लोग? एक बार चैट बॉक्स में अगर आप बता दें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से। Okay, that's great. So, hello everyone. I welcome you in the mindset training for the affiliate marketing represented by 2% Club. So, आज आप जितने भी लोग बैठे हैं 327 पीपल यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ, तो आज जो भी आप सीखोगे इसको प्लीज कॉपी पेन पे नोट वही करना जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सुनना, अगर आप ज्यादा सुनोगे ना तो आप वो चीज लेके जाओगे जो आप शायद शाम को 6 बजे यहाँ पे लेने आए हैं। एंड डेफिनेटली जिसने ये पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर ली आज 1 घंटे की, मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे बेस्ट है, लेकिन बहुत कुछ नया सीख के जाओगे और डेफिनेटली बहुत आगे तक की आप जर्नी इस मीटिंग के बाद तय करने वाले हैं। सो बेसिकली आज का एजेंडा क्या रहेगा हमारी मीटिंग का? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं माइंडसेट के रिगार्डिंग, फंडामेंटल्स ऑफ माइंड, आप अपनी सक्सेस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, आप किस तरीके से इन सब चीजों को सीखने के बाद आप, काफी लोगों को क्या होता है ना कि हम किस तरीके से हम नई स्टार्टअप करें, दोबारा से कैसे हम, अगर हमने जो भी गलतियां करी है तो कैसे स्टार्ट करें। तो आपको आज डेफिनेटली मैं प्रॉपर तरीके से बता के जाऊंगा कि आप कैसे दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को 10x की स्पीड के साथ आप किस तरीके से नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हो। सो गेट रेडी फॉर द इट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट है क्या? जो भी आप चीज सोचते हो, जो भी आप काम को करते हो, किसी भी काम को रिलेटेड आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं उनके ऊपर आप वर्किंग करते हो, उन सब चीजों को हम बेसिकली माइंडसेट बोल देते हैं। एंड किसी भी चीज के रिलेटेड आपके माइंड में क्या विचार है उन चीजों से रिलेटेड हम माइंडसेट को कहते हैं। सो आप सबके पास कॉपी पेन है आपका? ग्रेट, चैट में आ रहा है, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो भी हम आज सीखने आए हैं, बेसिकली माइंडसेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? माइंडसेट हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू अचीव अवर गोल। हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। आप लोग अगर लीड्स गुरु का पार्ट बने, आप लोग अगर 2% क्लब का पार्ट बने, डेफिनेटली आप बहुत कुछ नया सीखने आए यहाँ पे और डेफिनेटली बहुत कुछ नया करने आए हो। लेकिन उन सब चीजों के लिए हमारा माइंडसेट वर्किंग किस तरीके से करेगा एंड माइंडसेट हमारे लिए किस तरीके से वर्क कर सकता है, सो आज हम उस चीज को प्रॉपरली समझेंगे और इसके ऊपर आज के बाद आप प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। बेसिकली जब भी हम अपने गोल्स को टारगेट करते हैं, जब भी हम अपने किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम उस चीज के ऊपर वर्किंग करते हैं, बेसिकली किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं हम बेसिकली जो भी चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं वो होते हैं हमारी प्लान्स, हमारे एक्शन प्लान्स, हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारा माइंडसेट, हमारा फोकस। हम इन सब चीजों के लिए एक लिस्ट बनाते हैं कि हम कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, कितने लोगों को हम अपने बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे, अगर हमने 1 लाख रुपए अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब चीजें आपकी ग्रोथ में सिर्फ 5% की हिस्सेदारी होती है? इन सब चीजों की आपकी ग्रोथ में सिर्फ 5% की हिस्सेदारी होती है। एंड जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है आपकी ग्रोथ में, आपकी अचीवमेंट्स में, आपकी सक्सेस में, वो होती है आपके माइंडसेट की, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हो 95% माइंडसेट आपका आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। सो आप डेफिनेटली समझेंगे, आज प्रॉपर समझ के जाना है कि किस तरीके से माइंडसेट वर्किंग करेगा और किस तरीके से हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है। आपको एक चीज पता है कि आज की लाइफ है, काफी ज्यादा लोगों ने सुना होगा कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। क्या आपने सुना है? राइट, काफी लोगों ने सुना है कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। बेसिकली ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है? अब काफी लोग बोलेंगे कि माइंडसेट, और अगर माइंडसेट में है, अगर माइंडसेट के कारण वो लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मानसिकता वाले लोग हैं, वो ऊपर कैसे होते हैं? सो उसके लिए आज मैं आपको 2C फॉर्मूला देके जाऊंगा। सबसे पहला कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्लियर। सबसे पहला क्लियर। जो आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्लैरिटी करते हो, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि क्लैरिटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी होती क्या है, एंड क्लैरिटी के ऊपर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप शायद देख पा रहे होंगे कि क्लैरिटी में जो सबसे पहला वर्ड होता है वो है सी। सी का मतलब देखना, एंड जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं ईयर, ईयर का मतलब सुनना। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो हमारे माइंड को जाता है, और जो भी हम माइंड में इनपुट लेते हैं उसी तरीके की हमारे पास आउटपुट आती है। सो आज के बाद जो भी हम चीजें करेंगे, जो भी हम चीजें करने वाले हैं, वो इन 2 चीजों को ख्याल में रख के करने वाले हैं कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। और अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि हम देखेंगे सुनेंगे किन लोगों से? डेफिनेटली हमारी सराउंडिंग से, राइट। जो हमारी सराउंडिंग है, हम उसी चीज से हम सुनते हैं, देखते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे अंदर हमारा रिजल्ट, हमारा माइंडसेट, हमारी ग्रोथ उसी तरीके की बन पाएगी जिस तरीके से हमारा सराउंडिंग है, जिस तरीके से हमारा सर्कल है, जिस तरीके से हमारी हैबिट्स है। और हमारी हैबिट बिल्कुल उन्हीं लोगों से कंपेयर करती है जिन लोगों के हम एवरेज है। बिकॉज काफी लोगों ने एक चीज सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 यू स्पेंड टाइम विद। आप उन्हीं 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। इट मीन्स योर सर्कल। क्या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं? क्या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो गोल ओरिएंटेड नहीं है? क्या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छी बातें नहीं करते हैं, जो हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं, जो अपनी लाइफ के लिए एम नहीं है, जिनके पास अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं है? अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो आज आपको जरूरत है अपना एक सर्कल नया बनाने की, अपना वो माइंडसेट छोड़ने की, अपना सर्कल छोड़ने की, राइट। उन गरीब मानसिकता वाले लोगों से आज से हेट करना शुरू कर दो, राइट। मैं जेब वाली गरीबी नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिमाग की गरीबी बोल रहा हूँ, माइंडसेट की गरीबी बोल रहा हूँ, राइट। आज से अपने दिमाग में एक चीज छाप लो कि आई डोंट लाइक दिस गरीब मानसिकता वाले लोग, जिनकी जो सोच है वो बहुत गरीब है, जो अपने एम्स के लिए ना तो आगे बढ़ रहे हैं, ना तो किसी को आगे बढ़ने दे रहे हैं। आज के बाद आपके जो भी इनपुट है, सबसे पहले देख क्या रहे हो, दूसरा सुन क्या रहे हो, जो आपके इनपुट पार्ट्स हैं, इनको आज के बाद कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। आपकी ग्रोथ डेफिनेटली आगे बढ़ जाएगी। और अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट, आप क्लियर में लैग कर रहे हो। क्लियर का मतलब क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो थॉट प्रोसेस होता है ना, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा थॉट प्रोसेस डिमांड करता है सक्सेस को, और सक्सेस डिमांड करते हैं हमारे वैसे थॉट प्रोसेस को जिस थॉट प्रोसेस के बाद दिमाग जाना चाहिए। आपने आज तक 2 चीजें सुनी है, आपने आज तक 2 चीजें सुनी है। सबसे पहली कि आदमी अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं कमाता, आदमी अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं कमाता। तो आज थोड़ा सा इस चीज के ऊपर वर्क करते हैं कि अपनी औकात बढ़ा के जाएं। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, अगले 1-1.5 घंटे के लिए बिल्कुल स्टक हो जाएं और अपनी औकात को बढ़ा के जाएं, राइट। और आप अगर एक एक वर्ड को प्रॉपर्ली सुन रहे हो, तो मैं आपको आज एक दावा करता हूँ कि आप यहाँ से कम अपनी औकात को बिल्कुल बढ़ा के जाओगे, जिसको मैं कहता हूँ अपनी वैल्यू, अपनी नजरों में खुद की वैल्यू को तो बहुत आगे तक बढ़ा के जाओगे। सो ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग अपने थॉट्स जो सोचते हैं, अब क्या होता है ना, काफी सारी रील्स जो आजकल वायरल होती हैं, माय माइंड, राइट, मैं ये सोच रहा हूँ, गाड़ियों की फोटो लगाते हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, क्रूज पे पार्टी कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो रियलिटी में काफी लोगों के नहीं हो पाता। जो जिन भी लोगों की वो रियलिटी में हो पाता है, सिर्फ 2 से 5% लोगों की रियलिटी में वो चीज हो पाती है। ऐसा क्यों है? जो भी हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वह रियलिटी में हो जाए। हम सोचते हैं कि आज हमें 10 सेल्स आ जाए, आज हमें 2,000 का चेक आ जाए, आज हमें 20,000 का चेक आ जाए। लेकिन वाई ऐसा क्यों है कि वो रियलिटी में होता ही नहीं है? बिकॉज सराउंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ग्रोथ में। तो आज से जो आपका सबसे पहला पॉइंट, आपने सुनना और देखना उन्हीं लोगों के है जिन लोगों के आप एवरेज बनना चाहते हो। सो जिन लोगों के आप एवरेज बनना चाहते हो, अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढो। अभी आप जिस कम्युनिटी का पार्ट है, आपको बताना चाहता हूँ, जिस भी आप कम्युनिटी का पार्ट है, 2% क्लब, अमन सर, योगेश सर,
हम सभी लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई है आप लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, जिन लोगों के साथ आप ट्रेनिंग में आओगे, जिन लोगों को आप सुनोगे, आप उन्हीं के तरीके से बनेंगे। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज आप मुझे प्रॉमिस करके जाओगे कि आप जो भी ट्रेनिंग एंड मीटिंग ले रहे हो उनके लिए स्टक रहोगे और उनसे डेफिनेटली प्रॉपरली सीखोगे, राइट। और जिस भी सर्कल में आज आप फंसे हुए हो, अभी तक आप फंसे हुए थे और आप उस सर्कल का पार्ट थे, तो आई होप आप आज से छोड़ दोगे उस सर्कल को, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 दिन किसी लोगों को ना बुलाओ, हफ्ता किसी को ना बुलाओ, 10 दिन ना बुलाओ, उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आपकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देयर इज ओनली 1% पीपल इज ऑन द टॉप। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि टॉप पे सिर्फ एक ही इंसान रहता है। सो अगर वो आप हैं तो आपको अकेले चलना पड़ेगा और अकेले उन लोगों की मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, उन लोगों के बीच में, उन लोगों के सर्कल में जाके आपको बैठना पड़ेगा, उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिन लोगों की तरह आप बनना चाहते हैं, जो आज टॉप पे हैं। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सर्कल। सबसे पहले आपको अपना सर्कल चेंज करना है अगर आपको आपकी प्रॉपर लाइफ, फुल लाइफ चेंज करनी है, राइट। माइंडसेट हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा बढ़िया है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हम ये अगर सोचते हैं ना, तो डोंट थिंक कि आप आगे बढ़ जाओगे। डोंट थिंक कि अगर आप पॉजिटिव ही सोचते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारी चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं। तो अभी तक आपने 2 चीजें सुनी हैं कि जो इसमें आपका रोल प्ले करती हैं। द फर्स्ट इज कि आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, और देखते सुनते हो उन्हीं लोगों से हो जिन लोगों के बीच में आप रहते हो। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? राइट, स्क्रीन आपको विजिबल है। सो आगे हम बढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ माइंड। ये हमारे माइंड के फंडामेंटल्स है क्या? हमने देख तो लिया कि भाई माइंडसेट ऐसे बनाया जाता है, माइंडसेट कैसे बनता है हमने पता कर लिया अच्छे तरीके से। हमने देख लिया कि माइंडसेट हमारा बनता है, हम सही लोगों के बीच में रहेंगे, हम सही लोगों की बातें सुनेंगे, हम सही लोगों की स्ट्रक्चर में रहेंगे, हम सही लोगों को सुनेंगे, उनकी ट्रेनिंग में जाएंगे, अपने अपलाइन से बात करेंगे, हम अपने सर्कल में जो भी खराब लोग हैं उनको निकाल देंगे। लेकिन इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है? क्या चीजें ऐसी हैं जो इसके ऊपर डेफिनेटली वर्किंग करते हैं? तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, द फर्स्ट, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हमारा जो माइंड है वो हिस्सों में बटा हुआ है, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, राइट, कॉन्शियस, फुल कॉन्शियस। सो हमें ये समझना है कि हमारा माइंड इनसे कैसे वर्किंग करता है। आप अभी मेरी स्क्रीन को देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ माइंड। आपके दिमाग में गया फंडामेंटल्स ऑफ माइंड, राइट, वो आपका कॉन्शियस माइंड, आपने वही चीज कॉपी पे लिखी, आपका वो कॉन्शियस माइंड वर्किंग कर रहा है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपको समझ तो आ गया कि जो आप देख रहे हो, जो आप प्रेजेंट टाइम पे जहां पे आप अवेलेबल हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड से आप अवेलेबल हो। आप एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके माइंड में क्या है कि मेरा एग्जाम है, वो आपके कॉन्शियस लेवल पे बैठा हुआ है। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल क्या होता है एंड आप सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर किस तरीके से खेल सकते हो, सबसे पहले इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं और इस चीज के ऊपर आज अच्छे से इसके बाद काम करेंगे। आप लोगों ने अलादीन तो देखी होगी ना? अलादीन देखिए आप लोगों ने? अलादीन एक नाटक आता था, राइट, एक सीरियल होता था जिसमें जिन होता था और उसके ऊपर जिन काम करता है जैसे अलादीन बोलता था, राइट। आप लोगों ने आई थिंक सो सुनी तो होगी वो। तो जो भी आप लोगों ने अलादीन सुना है, अलादीन में एक सबसे बेस्ट कैरेक्टर था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, राइट, जिन। क्योंकि वो क्या करता था, जो अलादीन बोलता था वो उसके सामने प्रकट कर देता था। अलादीन कह रहा है कि उठ के जाना है, वो कालीन आ गया उसके सामने। अलादीन बोल रहा है कि मुझे ये खाना है, यहाँ पे आ गया। अलादीन बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे जाना है, वहां पे पहुंचा दिया। तो मुझे ना वो चीज बहुत पसंद थी, क्योंकि मुझे भी ना हमेशा से ये लगता था कि यार अगर मुझे टॉप पे पहुंचना है ना, तो ये जिन मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन आपको पता है रियल वर्ल्ड में इमेजिनरी वर्ल्ड तो ये है नहीं। तो रियल वर्ल्ड में हमें कोई ना कोई तो ऐसा जिन चाहिए था ना, जो हमारी हेल्प करे, जो हमें टॉप पे लेके जाए, जो हमें बहुत आगे तक पहुंचाए। तो मैंने क्या करा, और काफी सारे लोगों ने क्या करा, इस चीज के ऊपर देखना स्टार्ट किया। मैंने जिन लोगों से सीखा, मुझे उन लोगों से पता लगा, उन्होंने भी किसी ना किसी से सीखा होगा। तो आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपको नहीं पता है कि आपके पास भी एक जिन है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास भी एक जिन है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली होता है क्या? आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, राइट, आप बाइक पे जा रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत फास्ट स्पीड से जा रहे हो, लेकिन
आपको कब गियर चेंज करना है, कब आपको स्पीड स्लो करनी है, कभी आपको ब्रेक मारना है, कभी आपको कट मारना है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले कर रहा है। आपका ध्यान जो है वो सामने है, आप कार चला रहे हो, राइट, आप कार चला रहे हो, कार में आपके गाने लगे हुए हैं, राइट, आप किसी से साथ बैठे इंसान से आप डिस्कशन कर रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन कार आप अपने आप ड्राइव कर रहे हो, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले जब आप कार सीखना स्टार्ट करते हैं, जब आप कार सीखना स्टार्ट करते हैं तब आप प्रॉपर फोकस देते हो कब गियर चेंज करना है, कब मुझे क्लच छोड़ना है, कब मुझे स्टीयरिंग किधर को घुमाना है और कितना कट मारना है, आपको प्रॉपर उस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो। और जिस चीज के ऊपर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से फोकस करते हो, दैट वन इज कॉन्शियस माइंड। एंड सबकॉन्शियस माइंड आपका इस तरीके से वर्किंग करता है जब आप उस चीज में मास्टर हो जाते हो। आज आप लोग मास्टर हैं, आप लोगों को पता है कि जो इस चीज में बताया जाएगा वो मुझे लिखना है। आप लोग सुन रहे होंगे लेकिन आपका हाथ उन्हीं चीजों के ऊपर चल रहा होगा जो इस चीज में टॉपिक में जो आपको बेस्ट लाइन लग रही होगी। सो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर रहा है, राइट। आपको जो चीजें पहले रिमाइंड थी, जो चीजें आपने पहले सुनी हुई हैं, तो आपको काफी सारी चीजें सुन के लग रहा होगा कि यार ये चीज मैंने कभी ना कभी सुनी थी, वो आज रिमाइंड हो गई है। दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वैसे ही वर्क करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉन्शियस माइंड आपके चॉइसेस करता है, राइट, और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कोई चॉइस नहीं करता है। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि मोस्टली लोग ना इन चीजों को जब समझते हैं तो इसके अंदर में डिफरेंस नहीं कर पाते, जिसके कारण वो सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ऐसी गलती खा बैठते हैं जिससे वो ग्रोथ नहीं हो पाते, राइट। तो मैंने भी गलती की है, राइट। तो मैं आपको आज प्रॉपरली बताना चाहता हूँ कि जो जिन है ना, अगर आप जिन को बोल दोगे कि मुझे ये चाहिए, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसमें आपका अच्छा है क्या बुरा है, वो डेफिनेटली आपके सामने वो चीज लाके प्रकट कर देगा, उसमें चाहे आपका नुकसान हो रहा हो चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो। तो सबकॉन्शियस माइंड भी सेम आपके जिन की तरह ही वर्क करता है। इसको नहीं समझ कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है, ये आपके सामने वही लाएगा जो आप इसको दोगे। ये आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई लॉजिक नहीं आपके लिए क्रिएट करेगा, कुछ नहीं आपको बोलेगा। आपने बोल दिया कि आप कभी भी कुछ गलत सिचुएशन में फंस गए, आपने और गलत सोचना स्टार्ट कर दिया, आपने देखा कि जो आपने सोचा वही आपके साथ हो गया, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। सो आज हम प्रॉपरली सीखेंगे कि इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है इसको और अच्छे से फाइंड आउट करेंगे एंड अपनी वैल्यू को निकाल के बाहर लाएंगे, जो वैल्यू हमारी अपने बिजनेस को 10x रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस करके देगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, रियल लाइफ में क्या है। सबसे पहले आप लिख सकते हो, इट रिकॉर्ड एवरीडे एवरीथिंग, हर एक चीज हर एक दिन ये रिकॉर्ड करता है, राइट। ये हर एक को देखता है। इसका ध्यान वैसे होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी 4 आंखें हैं, 2 पीछे 2 आंखें, इसकी भी वैसी हैं। ये हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। आपने आज से 10 साल पहले कोई चीज कभी देखी हो, ये इसके पास होगी वो चीज, आपके सामने सिर्फ वो हिंट आने की जरूरत है, ये आपके सामने लाके रख देगा। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम ज्यादा वर्किंग करता है आपकी लाइफ में, राइट। और ये ज्यादा पावरफुल है आपके कॉन्शियस माइंड से। सो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो चीज ज्यादा पावरफुल है तो उस चीज का प्रॉपर पूरा फायदा उठाना आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने में, राइट। और मैं ये किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस से प्रूवन है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड अपने कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा आपकी लाइफ में ये रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपकी कही हुई बातें जो आप इसको दे दोगे, जो भी आप अपने माइंड में डाल दोगे, उस चीज को एज इट इज मानेगा, एज इट इज। ये बिल्कुल नहीं आपसे बातचीत करेगा, बिल्कुल नहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये एज इट इज मान जाएगा, राइट। क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आपके इमोशंस है, जिस तरीके की आपकी फीलिंग्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, और आप क्रिएट कर रहे हो, उसी तरीके से ये वर्किंग करेगा और उसी तरीके से आपके सामने ये रिजल्ट लाके रख देगा, वो चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे नेगेटिव हो। तो अभी तक आपने देखा कि माइंडसेट बनाना जरूरी है। माइंडसेट बनाने के लिए आपके लिए 2 चीजें बहुत अच्छे से वर्किंग करते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आपने ये भी जान लिया कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। अब इससे भाई वर्किंग कैसे कराएं, ये वर्क हमारे लिए कैसे करेगा, वांट टू नो, जानना चाहते हैं इसके बारे में और डीपली। तो चलो आगे बढ़ते हैं अच्छी तरीके से। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे यहाँ तक की मीटिंग को। तो बेसिकली जो हमारा माइंड है, राइट, आप हो, मैं आपकी बात लेके चलता हूँ, मैं रियल वर्ल्ड की बात करता हूँ, राइट। आप हो,
आप किस तरीके से काम करते हो, जिस तरीके से आपको मीटिंग्स में सिखाया गया है आप उसी तरीके से काम करते हो, जिस तरीके से आपके अपलाइन आपको बताते हैं आप उसी तरीके से काम करते हो, जिस तरीके से आपने कभी ना कभी सुना है, किसी ना किसी को काम करते हुए देखा है। सो ये सबकॉन्शियस माइंड भी आपके लिए वैसे ही काम करेगा जो आपने कभी ना कभी देखा है, कभी ना कभी सुना है, अपने दोस्तों से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, कभी आपने टीवी में कुछ देख लिया, न्यूज़पेपर में आपने कुछ देख लिया, राइट, आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है ये आपके लिए उसी तरीके से वर्किंग करेगा, राइट। तो हमें समझना है कि हम इस वायरिंग को किस तरीके से अपनी लाइफ में अच्छा रोल प्ले करवा सकते हैं और इन्हीं चीजों को कैसे अपनी लाइफ में ज्यादातर डेवलप कर सकते हैं, राइट। इससे पहले आपको दो चीजें अच्छे से समझनी है कि हमारा माइंड, हमारा ऑरा, हमारी थॉट, हमारी फीलिंग जो सबसे ज्यादा रहती है वो नेगेटिव प्रकार से रहती है, जो सबसे ज्यादा रहती है वो नेगेटिव चीजों के अंदर में ज्यादा लगती है। आपने एक चीज सुनी होगी कि बुरी बात है, जो चीजें गलत होती हैं वो बहुत ज्यादा फैलती है, इसीलिए न्यूज चैनल वाले, मैगजीन्स वाले, राइट, और न्यूज़पेपर वाले ज्यादातर वही चीजें छापते हैं जो लगता है कि ये नेगेटिव और लोगों के माइंड पे इफेक्ट करती है। और नेगेटिव चीज लोगों के माइंड में एक सेकंड से भी कम टाइम में आदमी के दिमाग पे इफेक्ट करती है। व्हाट यू थिंक कि अगर बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं तो जो आप पॉजिटिविटी आप मार्केट में फैलाना चाहते हो वो बहुत जल्दी फैलेगी, जो आप पॉजिटिव चीजें मार्केट में फैलाना चाहते हो वो बहुत जल्दी फैलेगी। आप किसी को बोल रहे हो कि लीड्स गुरु बेस्ट कंपनी है, सामने से उसने एक आधी वीडियो देख ली कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग वर्किंग नहीं करती और एक इंसान को सुन लिया जो एफिलिएट मार्केटिंग में कभी फेल हुआ था, और फेल मैं बोलता हूँ कभी नहीं हो सकता कोई इंसान जब तक वो अपना साथ ना छोड़े। लेकिन अगर उसने कहीं से सुन लिया तो वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है, लेकिन उस इंसान को जरूर सुनेगा जाके जिसने ये चीज बोल दी, राइट। तो नेगेटिव चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव चीजों को कैसे अपनी लाइफ में लाया जाए, राइट। और इसी तरीके से जैसे नेगेटिव चीजें ज्यादा बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो अच्छी बातें होती है, जो पॉजिटिव बातें होती हैं वो लोगों के माइंड में बहुत देरी से असर करती है और उसमें बहुत टाइम लगता है, राइट। आपने देखा होगा नेगेटिव बात ना जंगल में फैली आग की तरह है, बहुत ज्यादा फैल जाती है, पता भी नहीं लगता है भाई कैसे जा रही है, किस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। तो आपको इन्हीं चीजों को आज से अपनी लाइफ में चेंज आउट करने की जरूरत है और इसी तरीके से आपके माइंड की वायरिंग होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपका माइंड में अब हम एक ऑरा क्रिएट करते हैं, हम अब एक अच्छा सा ऑरा क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। छोड़ दो अपना कॉपी पेन, साइड पे रख दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है और आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच में एक दीवार है, इसके बीच में एक दीवार है। जिस तरीके से मेरे और आपके बीच में ये मोबाइल फोन है, ये जूम एप्लीकेशन है, राइट। जो मैं यहाँ से बोलूंगा वही आप तक पहुंचेगी, जो मैं यहाँ से बोलूंगा वही आप तक पहुंचेगी। तो कॉन्शियस माइंड से जो चीज पास आउट होगी वही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, वो चाहे पॉजिटिव है वो चाहे नेगेटिव है। आगे हम सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है, नेगेटिव चीजों को कैसे वापस भेजना है, राइट। तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस मांगती है। आई होप आप इस तरीके से अच्छे से काम करोगे, अच्छे तरीके से इस चीज को सुनोगे और अच्छे तरीके से इस चीज के ऊपर वर्किंग करोगे। सबसे पहली चीज, जो हमारा ऑरा है, जो हमारी लाइफ है, हमारा वर्ल्ड है, वो काम करता है लॉस के ऊपर। हर एक चीज लॉस के ऊपर वर्क करती है। अगर आप किसी का फॉलोअप ले रहे हो, ट्रिपल एफ फॉर्मूला, राइट, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला यूज होता है। कहीं पे भी चले जाओ रेपिटेशन फॉर्मूला यूज होता है, मैथ्स में चले जाओ, साइंस में चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ फॉर्मूलाज डेफिनेटली यूज होते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जिनमें से आज मैं दो लॉस आपको बेसिकली बताऊंगा जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज लॉ ऑफ कर्मा। ये दोनों चीजें आपने बार सुनी होंगी, काफी बार, कभी मेरी वीडियो से, कभी किसी मेंटोर की वीडियो से, राइट। आपने काफी बार सुनी होगी कि लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, जो आप दोगे वही आपके पास आएगा, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, आप जो फील करोगे वो आपके पास आएगा। डोंट मैटर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप लोगों में नेगेटिविटी बांटते हो तो नेगेटिविटी मिलेगी, आप लोगों में पॉजिटिविटी बांटते हो पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन इस चीज को आज के बाद कैसे अपनी लाइफ में, रियलिटी में इंप्लीमेंट करें, कैसे ये हमारे माइंड को
अच्छे तरीके से वायर करेगा और हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी में अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे और बहुत आगे तक बढ़ेंगे, राइट। आपको एक चीज पता है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये मोबाइल फोन है, आपका कॉपी आपका फोन है, राइट, आपका पेन है, ये सारी चीजें क्या है, व्हाट दे आर, ये सारी चीजें एक थॉट है, किसी का एक थॉट था, राइट। किसी ने जब बनाया तो उसने सिर्फ पहले थॉट किया तो उसने ये चीज बना दी, राइट। लेकिन हर एक थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। जो लोग यहाँ पे साइंस के बैठे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि हर एक थॉट की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, एंड जिस भी थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है, उस थॉट वो थॉट एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। और एनर्जी के साथ कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, जिन वाइब्रेशन से ये दुनिया का मॉडल काम करता है। अब हम रियल पार्ट पे पहुंच चुके हैं, सेंटर पे पहुंच चुके हैं इस मीटिंग की। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्यार से सुना है बैठ के, राइट। तो डेफिनेटली आगे भी आप इसी तरीके से सुनोगे। तो जो आप करते हो, कुछ भी बोलते हो, हर एक चीज की एक अलग वाइब्रेशन है। आप लोग आंखें बंद करो, मैं सबको बोल रहा हूं, आप सब लोग अपनी आंखें बंद करो, राइट। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, पूरा ध्यान लगाओ उस एक थॉट के ऊपर, उस अपने एक गोल के ऊपर, जो आप गोल अचीव करना चाहते हो। अगर आप उस गोल के ऊपर आप पूरे ध्यान से लगाते हो ना, तो आपकी आईज थोड़ी थोड़ी हिलजुल करती हैं, राइट। आपका आपको लगता है आपका जो ऑरा है ना वो बहुत शांत हो रहा है और आपका कुछ कुछ चीजें हिलजुल कर रही हैं, राइट। तो जब मैं अपने आप के साथ बैठता हूँ, अपने आप के साथ डिस्कशन करता हूँ, अपने गोल्स को लेके, अपने फेलियर्स को लेके, अपने स्ट्रगल को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, तो जब मैं आंखें बंद करता हूँ ना, तो मेरी आंखें थोड़ी सी झिंझनाहट करती हैं, राइट। और मेरे आउटसाइड मुझे ऐसा लगता है कोई चीज ना ऐसी जो है जो मुझे स्लोली टच करके बैठ जा रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज द वाइब्रेशंस। यही चीजें होती हैं जो आपके लिए वाइब्रेशंस का काम करती हैं। अगर आप आज ही रात को, मैं आपको बोलता हूँ, इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखिएगा, राइट। इस चीज को आज आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जो भी चीज आप जब बैठते हो ना अपने साथ, और आपको जो हल्की हल्की चीजें जो आपको लगता है कि आपकी स्किन के साथ लग के वापस जा रही हैं और आपको टच कर रही हैं, राइट, ज्यादा वाइब्रेशंस जो आप दुनिया में फैलाते हो, और इसी वाइब्रेशन से आपके थॉट्स आते हैं, राइट। और अब इन वाइब्रेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए और आपकी ये वाइब्रेशंस आपके लिए किस तरीके से काम करेगी, डेफिनेटली आप लोग ये जानना चाहोगे, तो प्रॉपर्ली बता के जाऊंगा, राइट। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होती है एनर्जी की। एनर्जी आती है आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपके ऑरा, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप लिखते हो, हर एक चीज से, राइट। हर एक एनर्जी एक डिफरेंट टाइप की होती है, कोई पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव होती है। तो आपको साइंस की एक बात बताना चाहूंगा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो डेफिनेटली उसके ऊपर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। साइंस की एक बात बताना चाहूंगा कि साइंस बोलती है कि डेली ह्यूमन माइंड में 40,000 पॉइंट उसके माइंड में आके स्ट्रक करते हैं, जब वो सुबह जागता है, जब वो रात को जाके सोता है। जब वो सुबह जागता है, जब वो रात को जाके सोता है, उसके माइंड के अंदर 40,000 पॉइंट हैं जो आते हैं एक नॉर्मल माइंड में, राइट। इसमें से जो 90% चीजें होती हैं आपके, इसमें से जो 90% चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती है। आपके जो 90% पॉइंट्स होते हैं, 90% आपके थॉट्स होते हैं, 90% आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो होती है नेगेटिव, जो आपके लिए डेफिनेटली नेगेटिव काम करती है, राइट। और अगर ये चीज नेगेटिव काम करती है, तो आपको मैंने अभी एक चीज बताई कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव फील करोगे, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप दुनिया में फैलाओगे, तो डेफिनेटली जो आपका रिजल्ट है वो भी नेगेटिव आने वाला है, राइट। लेकिन हम इस चीज को कैसे चेंज करें? और इसमें 10% चीजें ही हैं जो रियलिटी में आपके लिए पॉसिबिलिटीज में पॉजिटिव वे में काम करती हैं। तो ये किस तरीके से काम करती है, राइट? तो एनी आंसर? अभी एक का रिप्लाई आया मेरे को कि आवाज नहीं आ रही है। क्या आपको आवाज प्रॉपरली आ रही है? हैंड रेस करके आप बता सकते हो। या आवाज आ रही है मेरी? सो जिसको भी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज अपना इंटरनेट अपने एंड पे चेक कीजिए प्लीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 90% चीजें डेफिनेटली रॉन्ग आपके माइंड में आती है, नेगेटिव पॉइंट आपके अंडर में क्रिएट करती हैं, जो आपका जो ऑरा है ना, जो आपकी वाइब्रेशन है, जो एनर्जीज है, उनको हिला देती है, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको हिला देती है, राइट। तो इस चीज को कैसे काबू में लाया जाए?
इस वाइब्रेशंस को कैसे काबू में लाया जाएगा, क्योंकि अगर ये वाइब्रेशंस काबू में ना आए, व्हाट डू यू थिंक, रिजल्ट क्या हमारा अच्छा प्रोड्यूस हो सकता है? क्या रिजल्ट हमारा अच्छा सा प्रोड्यूस हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, राइट? तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज किस तरीके से हो सकती है और आप किस तरीके से अपनी वाइब्रेशन से, अपने 10% पॉजिटिव चीजों से रिजल्ट को हासिल कर सकते हो, तो क्या आप जानना चाहोगे? तो क्या आप जानना चाहोगे? काफी सारे लोग एक्साइटेड है। तो इससे क्या होता है ना, मेरी खुद की एनर्जी बहुत नेक्स्ट लेवल जाती है, तो आप और अंदर से पॉइंट निकल के आएंगे। तो एक ब्यूटीफुल सी लाइन लिखिए, मैं तो बोलूंगा कि इस ब्यूटीफुल लाइन को ना अपनी दीवार पे चिपका दो, प्रिंट निकलवा के अच्छे तरीके से ना इसको कैनवास एडिट वगैरह करके चिपका दो अपने दीवार पे। व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, जो भी आप फील करते हो वो आपकी तरफ आता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, वो चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे नेगेटिव हो, जो भी आप इमेजिन करोगे, जिस तरीके से आपकी वाइब्रेशंस होंगी, वो उस तरीके से आपके ऑरा आपको क्रिएट कर देगा, राइट? तो आज से आपको किस तरीके से वर्किंग करनी है, थोड़ा सा फोकसली, कि जो भी मैं सोचूंगा वो पॉजिटिव सोचूंगा, जो भी मैं फील करूंगा वो उसी तरीके का फील करूंगा जो मुझे चाहिए, राइट? जो भी मैं इमेजिन करूंगा वो उसी एक ब्यूटीफुल घर की तस्वीर होगी जो मुझे चाहिए, वो उसी ब्यूटीफुल कार की तस्वीर होगी, वो ब्यूटीफुल मर्सिडीज की तस्वीर होगी जो मैं सोचूंगा, और मैं उस चीज को अपने लिए क्रिएट करूंगा। फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ, अभी से आपको ये चीज सोचनी है। अब आप सोचोगे कि क्या सोचने से ये चीजें होती है, क्या रियलिटी है, क्या ऐसी हवा में बातें हैं? बट यू थिंक, एक आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल बताना चाहूंगा। मॉरिस ई गुडमैन नाम से एक व्यक्ति थे, जो जिनकी प्लेन क्रैश में काफी सारी, उनको एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में उनको काफी सारी इंजरीज आई। 100 से ज्यादा उनकी हड्डियां टूट चुकी थी, वो पैरालाइज हो चुके थे, उनको सुनना बंद हो गया था, उनको दिखना बंद हो गया था, राइट? बस वो ऐसे थे कि हम जैसे बोल सकते हैं कि एक आदमी कोमा में है, राइट? तो जैसे जैसे उनका इलाज होता गया, राइट? अब आपको एक चीज पता है, किसी की एक हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर हमें 3 महीने की बेड रेस्ट बोल देता है, राइट? किसी की 100 हड्डियां टूट गई, क्या आपको लगता है कि वो वापस घर पे जिंदा पहुंच पाया होगा? अगर वो चाहता होगा कि यार मुझे तो घर वापस जिंदा जाना है, क्या वो जा पाया होगा उन 100 हड्डियों के टूटने के बावजूद भी? अगर आप आज ही लिख लीजिए, मैं आपको डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, मॉरिस ई गुडमैन। आप इसको प्लीज आज सर्च भी कीजिएगा, इससे आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट चीज ये हो सकती है। मॉरिस ई गुडमैन आप चेक कर सकते हो, आपके पास अभी तक पहुंच गया होगा, राइट? तो इसके बारे में आप पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको पता लगेगा कैसे ये इंसान अपने एक बिलीफ, इसका एक बिलीफ था कि मैं इतनी डेट को अपने घर पे वापस जाऊंगा, और ये पहुंचा, सिर्फ उस एक बिलीफ के कारण ये पहुंचा। तो आज आपको उसी बिलीफ को जगाना है अपने अंदर, और अपने आप को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, तो मैं आगे बढ़ू इसके साथ। क्या आपको क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे कुछ रिप्लाई वगैरह दिख नहीं रहे हैं वैसे, क्या आप लोग बैठे भी हो? क्या आप बैठे हैं लोग? सो अब हम मेन पार्ट के ऊपर पहुंचे हैं, हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने अभी तक सीख लिया, अभी आप रिलैक्स हो जाओ, अभी तक आपने सीखा कि हमारा माइंडसेट क्या है, अभी तक आपने सीखा कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आपने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग कैसे करता है, इसकी वायरिंग कैसे हुई है, हम किन किन तरीकों से यूज करके अपने विचारों को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये सीखा, राइट, कि हम किस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपने सिर्फ अभी तक ये सीखा। अब अपनी सक्सेस को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो? सक्सेस वो एक चैप्टर है जो काफी सारे लोगों की लाइफ में आता ही नहीं है, बिकॉज
वो उस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जिस चैप्टर तक उनको पहुंचना है। जो थॉट्स, जो फीलिंग, जो इमोशंस, जो उनको ऑरा क्रिएट करना है ना अपने सराउंड में, वो ऑरा वो क्रिएट कर ही नहीं पाते, और वो सारी चीजें क्रिएट आपको करके देगा ये आपका जीनी सबकॉन्शियस माइंड। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। सो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, भूल मत जाइएगा। गिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड व्हाइल गोइंग टू बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जागते ही और रात को सोते वक्त आपको आपके माइंड को वो इंस्ट्रक्शन देनी है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? कि आपको करोड़पति बनना है? क्या आपको एक बहुत ब्यूटीफुल घर चाहिए? क्या आपको बहुत ब्यूटीफुल जगह पे जाके रहना है? क्या आपको कहीं पे शिफ्ट होना है? क्या आपको कोई ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसा गिफ्ट है, कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आप लाना चाहते हो? रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त आपको उस चीज के बारे में डेफिनेटली बार बार अपने माइंड को उसके बारे में याद दिलाना है। और ये चीज याद आएगी, पता कैसे? आप भूल जाओगे, मुझे पता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपका गोल है कॉपी पे लिखिएगा, राइट? पेज लीजिएगा, पेज के ऊपर लिख के चिपका दीजिएगा, जैसे आप देख रहे हो मैंने पीछे चिपकाया हुआ है, राइट? बिकॉज इससे क्या होता है ना कि जब आपके सामने ये चीज रहेगी तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि कितना डाइवर्ट कब करना है, और वो उसी हिसाब से चलता है। सो एक छोटा सा विश्वास आपको बहुत आगे तक बढ़ा सकता है। सो माय फ्रेंड, बिलीव इन यू एंड कंटिन्यूअसली वर्क करते रहो। और अपनी अफर्मेशंस, जो भी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग है। कोई इस टाइम नेगेटिव पॉइंट पे सोच रहा होगा, कोई इस टाइम पॉजिटिव पॉइंट पे सोच रहा होगा, और जो जैसे सोच रहा होगा वैसे वो ऑरा क्रिएट कर रहा होगा अपने सराउंडिंग में। मैं आज आपके सामने आया हूं मैं खुद को बूस्ट अप करने। मैंने सोचा कि यार सनी तू 500 लोगों को तो सिखा देगा, राइट? खुद को बूस्ट अप कर आज, और इस तरीके से ट्रेनिंग देगा कि तू खुद को समझा रहा है, राइट? और खुद से इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और आज मैं खुद को समझाने आया हूँ, खुद को अच्छे से सिखाने आया हूँ। तो डेफिनेटली आप एक अच्छे तरीके से यहाँ से सीख के जाएंगे, राइट? पेन पेपर आपके सामने होना चाहिए। जो इंसान, जो भी यहाँ पे एक ऐसा भी इंसान बैठा है जो लिखता नहीं है, किसी भी मीटिंग में आया लिखा नहीं, कुछ भी करा उसने सुना नहीं, राइट? तो प्लीज एक चीज कर दो, जा तो आज से छोड़ दो, जा तो आज से लिखना शुरू कर दो। बिकॉज आपका जो माइंड है ना, आपने अभी तक जो भी चीजें सुनी, वो आपका जो माइंड है वो गोल सीकिंग है। वो उस इंसान के लिए काम करेगा जो अपने गोल के लिए बाउंडेड रहेगा। क्या आपको 5 लाख रुपया पर महीना कमाना है? मुझे कमाना है, मेरा गोल है ये। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि भाई मैं 5 लाख रुपया पर मंथ कमाऊंगा, मैं 5 लाख रुपया पर मंथ कमाऊंगा, मैं 5 लाख रुपया पर मंथ कमाऊंगा, तो व्हाट डू यू थिंक नेचर मुझे क्या कहेगी? कि भाई कमाएगा ना तो कमाएगा, आज बात मत कर इसके रिगार्डिंग। लेकिन आपको जो भी अपना गोल है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मुझे 4 लाख रुपया कमाऊंगा नहीं, मैं 4 लाख रुपया कमा रहा हूं। इस मंथ मुझे 4 लाख रुपया आएगा, इस मंथ मैं ये चीज करके रहूंगा, इस मंथ मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, इस मंथ मुझे 50,000 का डैशबोर्ड करना है तो करना है, इस मंथ मुझे 5 लाख का डैशबोर्ड करना है तो करना है। यू हैव दैट करेज एंड यू हैव टू बिलीव इन यू। अगर आपको ये चीज करनी है, और ये चीज तभी होगी जब आप इस चीज को लिखोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इसको बार बार अपनी भाषा में सोचोगे, अपने सोते वक्त, जागते वक्त, किसी से कॉल पे बात करते वक्त, फॉलो अप लेते वक्त, जब आपके माइंड में ये चीज रहेगी ना, मैं आपको दावा करता हूँ आपकी डेडलाइन से पहले ये चीज आपके पास पहुंची होगी, अगर आपके पास आपका 110% आपको अपने आप पे बिलीफ है। सो माय फ्रेंड, बिलीफ इन यू, राइट? पॉजिटिव अगर आप सोचोगे, इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली सोचोगे, तो आपका दिमाग ना आपके लिए एक ऐसा पाथवे क्रिएट कर देगा ना, ऐसा आपके लिए एक पाथवे क्रिएट कर देगा जो आपको आपके डिसीजन, आपके गोल, आपके एम तक खुद पहुंचा देगा, खुद आपको लेके जाएगा कि भाई उंगली पकड़, मैं तुझे लेके चलता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए खुद के अंदर। आपका माइंड आपके लिए अपने आप वर्किंग करेगा, अपने आप डिसीजन लेगा। काफी लोग होते हैं ना, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कोई तो यहाँ पे ऐसा है कि एक सेल के लिए रो रहा है, कोई तो यहाँ पे ऐसा है जिसको डेली टाइम नहीं मिलता है काफी लोगों को क्लोज करने का, लोग उसको कॉल कर रहे हैं, लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, उसके पास टाइम नहीं है देखने का। क्यों? बिकॉज उसने अपने माइंड को वो बिलीव दिया है, जिससे वैसे लोग उसको मिलना स्टार्ट हो गए हैं, सामने से आके लोग उसको बोल रहे हैं मुझे ज्वाइन करना है। ये सब कुछ हुआ कैसे? उसका माइंड उसके लिए एक ऐसा पाथ वे क्रिएट कर रहा है
जो अपने आप डिसीजन ले रहा है और अपने आप उसको वहां तक पहुंचा रहा है। अगर हम जीपीएस को देखें, आप लोकेशन डालते हो, वहां तक आपको रास्ता दिखा देता है, वहां पे आप पहुंच जाते हो। इसी तरीके से आपका माइंड भी आपके लिए वर्किंग करता है, और ये बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा और ये बिलीफ आपके लिए जितना स्ट्रांग होगा, जितना पावरफुल होगा, उतना पावरफुल वे आपके लिए तैयार होके आ जाएगा, और उतने ही पावरफुल तरीके से आप अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ोगे, उतनी ही स्पीड के साथ। सो माय फ्रेंड, आज के बाद इन चीजों को आज अपनी लाइफ में रिपीट करना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे, राइट। अपने इमोशंस को बनाना स्टार्ट कर दो, अपनी फीलिंग्स को वैसा जनरेट करना स्टार्ट कर दो जिस तरीके से आपकी पहली सेल हुई थी, याद है ना? पहली सेल हुई थी 1503, 2701, 6500 रुपया जब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, क्या फीलिंग थी? क्या फीलिंग थी जब हमारी पहली पेमेंट आई थी? वो फीलिंग ही आपको ये आगे के रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगी। लेकिन अगर आपको खुद पे बिलीफ नहीं है और ये फीलिंग आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो माय फ्रेंड, अपनी फीलिंग को जितना डीप करोगे, जितना इसको स्ट्रांग करोगे, उतने बेस्ट वे से ये आपके लिए आपके रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करके देगी, राइट। तो एक ही चीज निकल के आती है कि जितना हम अपने आप के ऊपर वर्क करते हैं, जितना हम अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं, उतना ज्यादा हमारे लिए ये चीज काम करती है। सो यू हैव टू वर्क फॉर इट, राइट। यहां तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहां तक आपने क्या समझा कि आप अपने माइंड को कैसे एक्टिवेट करोगे? सबसे पहले मांगोगे, राइट। सबसे पहले मांगा, सबसे पहले कहा, फिर आपने अपने आप पे बिलीव किया, फिर आपका माइंड आपको उस चीज के तरफ अपने आप ले जाएगा। जितनी आप मेहनत और जितने आप डीप इमोशन, जितने आप बिलीव से उसके ऊपर फोकस करते हो, तो आपका माइंड आपको अपने आप वहां तक ले जाएगा। एक ब्यूटीफुल एग्जांपल से बताता हूं आपको। विलियम हाना एंड जोसेफ बारबरा, 1940s की बात है ये, राइट। तो उन्होंने सोचा कि हम कार्टून्स बनाएंगे, राइट। वो टाइम था जहां पे ना तो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होती थी चीजें, ना तो डायरेक्ट होती थी, राइट। उस टाइम पे उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा था जिस टाइम पे ना तो म्यूजिक होते थे, राइट, अच्छे म्यूजिक होते थे, साउंड सिस्टम होते थे, राइट। तो उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि हम इस तरीके की चीज को मार्केट में लेके आएंगे, कार्टून्स। और आप जब टॉम एंड जेरी देखते हो ना, तो शायद उस टाइम पे आपको टाइम का ही नहीं पता लगता होगा, भाई टॉम एंड जेरी चल रहा है, देखते रहो, राइट। द स्मर्फ्स, इतने बेहतरीन कार्टून आपके सामने लेके आए होंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने लेके आए, जबकि उनके पास वो सारी सिस्टम नहीं थी, वो सारी चीजें नहीं थी, उनके पास वो सारी चीजें बिल्कुल भी रियलिटी में उनके सामने इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आपके लिए है। काफी लोग क्या बोलते हैं, यार हम चीज होगी। अब हम मेन पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं कि हम स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम जो जो गलतियां कर रहे थे, आपको समझ आ गई होगी कि यार माइंडसेट के साथ में ये गलतियां कर रहा था, मैं अपने सर्कल में नहीं था, मैं अपने तरीके से काम नहीं कर रहा था, राइट। तो अब से आप अगर उस तरीकों को यूज करोगे, अब आप उस तरीके से कैसे अपने आप को स्टार्ट कर सकते हो? सबसे पहले फिर से वही चीज कि आपको अपने आप पे बिलीफ रखना पड़ेगा। आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। आपको देखना पड़ेगा, राइट। अपने आप पे पूरा विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव अल्टीमेट पोटेंशियल इन यू। आपको खुद के ऊपर पूरा पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर में वो पोटेंशियल है। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर है। इसी कारण शायद आप उस चीज की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो जिस तरीके पे आज बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। सो आपको सिर्फ इसी लाइन का बार बार प्रयोग करना है, बार बार यूज करना है, आई कैन एंड आई विल। डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। सेकंड चीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से आपको लेनी पड़ेगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से आपको लेनी पड़ेगी। अफिलिएट मार्केटिंग, या मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप पूरे कंसिस्टेंट हो। अगर आप डेली बेसिस पे, आपके अपलाइन क्या बोलते हैं, बी कंसिस्टेंट, डेली मेहनत करो, डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट आएंगे। अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट हो। सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका बिलीफ, आपकी वो पावर, राइट, जो आपको जहां तक रोक रही है, आपका वो माइंड का पावर। तो आज से आई थिंक आपका माइंड इतना वाइड तो हो चुका होगा कि आप अब से डेली कंसिस्टेंट वे में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। अपॉर्चुनिटी आपके पास है,
सिर्फ आपने अब कंसिस्टेंसी को बनाना है, तो आपके सामने आपकी ग्रोथ आ जाएगी। अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है कि जो भी मीटिंग आपके सामने आ रही है आपको उसको देखना है, जो भी आपको काम बोला जा रहा है, जो भी आपको पता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो वर्किंग करनी है, आपको पता है आपकी ग्रोथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ग्रोथ के लिए आपको किस तरीके से एक्शन प्लान बनाना है, एक्शन प्लान के साथ आपको स्ट्रेटेजीज को तैयार करना है, तो आपको उन चीजों के ऊपर डेफिनेटली आज से वर्क करना है। इसी के साथ जो सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी, मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, 90 दिन काम कर लो। अगर 90 दिन के बाद तुम्हारा डैशबोर्ड 1 लाख से ऊपर ना हुआ ना, तो फिर देखना कि कहाँ, राइट। 90 दिन डेली काम कर लो, 90 दिन उस तरीके के माइंडसेट, उस बिलीफ सिस्टम में, उस पावर से काम कर लो, तो मैं आपको वादा करता हूँ 90 दिन के बाद लीड्स आपकी तरफ भागी आएंगी, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो 90 दिन अपने आप को उस काम में इस तरीके से झोंकना पड़ेगा कि आपकी ये पहली सेल है और आपको ये पहली सेल चाहिए। अगर आपने इस कंसिस्टेंसी से काम कर लिया तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को आप खुद नहीं रोक पाओगे। थर्ड पॉइंट इज विजुलाइज करना, राइट। विजुलाइज करना, आपका जो माइंड है ना वो पिक्चर्स के साथ वर्किंग करता है। आपका माइंड जो है वो पिक्चर्स के साथ वर्किंग करता है। और जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, एप्पल, अभी मैंने एकदम से एप्पल बोला, राइट, काफी लोगों के दिमाग में वो एप्पल की शेप बन गई होगी, काफी लोगों को आईफोन याद आया होगा, राइट, काफी लोगों को मैग याद आई होगी। तो वो ब्रांड वैल्यू बनाता है आपको, इसीलिए आपको इन्हीं चीजों को विजुलाइज करना है। और जितना आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करोगे, 1 लाख का डैशबोर्ड है, आंखें बंद करो, बैठ जाओ 5 मिनट। आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, छोड़ दो, 5 मिनट साइड पर रख दो, आंखें बंद करो, बैठ जाओ आराम से। मैं तो यही करता हूँ। 1 लाख का डैशबोर्ड जब करना था, 1 लाख की तरफ देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। मुझे नहीं पता कौन इंसान था, किसने ज्वाइनिंग लगाई, मुझे इतना पता है कि मेरे पास मेल आई थी। उसके बाद मैंने अपने अपलाइन को मैसेज भेजा कि सर मुझे नहीं पता ये कौन है, ना तो अभी तक मुझे ये पता लगा, राइट, ये मेरे साथ ज्वाइनिंग हुई है और मेरा इतना 1 लाख का डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है। सोचने से, उस बिलीफ पावर से, उस सिस्टम से आपका माइंड आपके लिए वो पाथवे क्रिएट कर देगा कि आपको किसी भी चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यू हैव टू बिल्ड दैट बिलीफ इन यू, जो कि मैंने बोला कि अपने आप नहीं होगा, आपको अपने माइंड को डेलिबरेटली कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा कि तू सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेगा, राइट। और काफी लोग ना यहाँ पे आके एक गलती करते हैं, जो बीच में मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, राइट। वो जब भी किसी मीटिंग को देखते हैं ना, जब भी किसी भी चीज को सुनते हैं, तो उनको लगता है कि एक बार देखना बहुत है। हमने कोर्स बनाया, कोर्स को एक बार देखा बहुत है, नोट्स बनाए, नोट्स को बंद कर दिया, देख लिया, राइट, बहुत है एक बार में। तो मैं आपको बताता हूँ, पढ़े लिखे होने से अच्छा है ना पढ़ते लिखते रहना, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। तो मेरे भाइयों, राइट, मेरे ऑल मेंबर्स जितने भी यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, अभी तक 350 से ऊपर लोग बैठे हैं, राइट। 1 घंटे के बाद भी तो आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि पढ़ते लिखते रहो, डेली बेसिस पे उस चीज के ऊपर काम करते रहो जो आपको करना है, और उन्हीं चीजों के बारे में बार बार रिपीटली सीखते रहो जो आपको सीखनी है। उस चीज को एक बार आप मास्टर कर गए तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और डेफिनेटली ये चीज अपने आप आपके सामने होगी, राइट। अभी आप यहाँ पे आके लर्निंग तो कर रहे हो, यहाँ पे आके आप लर्निंग तो कर रहे हो, इसके बाद हम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे। सो बस आपको 15 से 20 मिनट और स्टिक रहना, और उसके बाद आप फ्री हो। आप यहाँ पे आके लर्निंग तो कर रहे हो, क्या कोई सेल्फ लर्निंग कर रहा है? इन्हीं नोट्स को जाके जो आप बना रहे हो, आज देखोगे घर पे जाके, शाम को जाके देखोगे, आपने यहाँ पे नोट्स तो बना लिए, क्या शाम को जाके ये देखोगे? लर्निंग के साथ जब आपकी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना, तब आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है। जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है ना, तो आपका माइंड सेट, आपका और आपकी फीलिंग, आपकी ग्रोथ, आपको खुद के लेके विचार, थॉट, फीलिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब ये सारी चीजें चेंज होती है ना, यू विल अनस्टॉपेबल। और खुद को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए ना लर्निंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक बीच में एक और टिप देता हूँ आपको। काफी लोग सोचते हैं ना कि मोस्टली लोग जो यहाँ पे लीडर हैं वो ऐसा क्या बोलते हैं, वो ऐसा क्या बोलते हैं कि यार उनके साथ लीड कंट्रोल हो जाती है, लीड ज्वाइन हो जाती है, राइट। आपको एक चीज बोलता हूँ, जब आपको लगे ना भाई लीड क्लोज होने वाली है, प्रॉपरली अब वो मान चुकी है, अब आपके साथ आने चाहते हैं और अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहती है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि टेंशन मत ले, तू सनी के साथ आ रहे है, राइट, तू सनी के साथ आ रहा है,
राइट। तुझे सनी से सीखने का मौका मिलेगा, जिन लोगों से मैं सीखता हूँ तुझे उन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। जब आप में ये वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो आप में वो बिलीफ बिल्ड हो जाएगा, जो बिलीफ आपको आपके रिजल्ट तक आपको लेके जाएगा। सो आपको सिर्फ यही स्किल, यही बिलीफ, यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और उन लोगों में डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस है, उन लोगों में डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस है जो डेली लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर इस मीटिंग में सिर्फ एक इंसान भी रह जाए ना, मेरी वॉइस तब भी लो होगी। मैं इसी तरीके से बोलता जाऊंगा और इसी तरीके से काम करता जाऊंगा। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू बिलीव इन यू, एंड अपने आप को उस बिलीफ सिस्टम में विजुलाइज करना। अब आपको एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जब मैं सीखता था ना, मैं आपकी ही तरह मीटिंग्स में आके बैठता था, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने यही सोचता था कि यार मैं भी एक दिन बोलूंगा, मैं भी एक दिन बोलूंगा, और एक दिन आ भी गया, राइट, आज आ चुका है। सो अपने आप पे वो बिलीव किया। जब मैं अपने अपलाइन से बात करता था, जब मेरे अपलाइन हमें कुछ बताते थे, तो मैं बिना किसी, उन्होंने जो बोल दिया मेरे लिए पत्थर के ऊपर लकीर है भाई। आप मेरे अपलाइन से डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो कि सनी ने आपकी कभी बात काटी, राइट। तो उन्होंने जो बोल दिया, मैंने बोला भाई आपका हुक्म, जैसे आपका हो वैसे कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज ना, मैं वहां से विजुलाइज करना स्टार्ट किया कि भाई मेरी टीम भी वैसी कर रही है जैसा मैं बोल रहा हूँ, और आज वैसा ही करती है जैसा मैं बोल रहा हूँ। सो एक सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा, अपने आप पे वो बिलीफ रख के उस चीज को विजुलाइज किया है। जितना विजुलाइज करोगे, जितना अपने आप पे बिलीव, अपना कॉन्फिडेंस, अपने आप को आगे बढ़ाते लेके जाओगे पॉजिटिव वे में, यू विल बी अनस्टॉपेबल। अब हम लास्ट चरण पे पहुंच चुके हैं इस मीटिंग की। ध्यान से सुनिएगा, 350 हम लोग बाकी हैं, और अब हम सीखेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को 10x की स्पीड के साथ आगे बढ़ाए, जो चीज आप यहाँ पे जानने आए थे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है, हु आर यू? हु आर यू? मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, हु आर यू? तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, प्लीज चैट ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। मुझे मैसेज दिखने चाहिए आपके कि आप कौन हो, क्योंकि मुझे आपकी शायद दिख नहीं रहे चैट। आप कौन हो, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? मुझे हैंड रेस तो जरूर दिख रही है, हैंड रेस करना जितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है। सारे सारे, ऑल ऑल ऑल। वाओ वाओ वाओ, there are 140 hand raise, that's awesome. 150, wow, that's wonderful. थैंक यू गाइस, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। इसके बाद बहुत कुछ है, 10x अपना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, बहुत आगे तक बढ़ना है, राइट। सो अब ध्यान से सुनते हैं, पूरा फोकस आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आप कौन हो? हु आर यू? मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हु आर यू? क्योंकि चैट बॉक्स शायद मुझे दिख नहीं रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। काफी लोग सोच रहे होंगे आम एंटरप्रेन्योर, अभी दिखा, अभी मुझे चैट बॉक्स दिख रहा है, पर्सनल मैसेज आया, वन पीपल से ह्यूमन। आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर, अफिलिएट मार्केटर। मुझे लगता है सबके लिए चैट ओपन नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, काफी कम मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो काफी लोगों ने बोला, 2-3 जो भी आए मेरे पास, अफिलिएट मार्केटर, एंटरप्रेन्योर, एक ने बोला कि हम ह्यूमन बीइंग है। सो अब हम सब लोग हैं कौन? आप, मैं, अजय सर, अमन सर, कौन है हम लोग? वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन। एंड द मेन क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूनिक एंड बेस्ट? हम सबसे यूनिक एंड हम सबसे बेस्ट क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज वी हैव द एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। अब लोग कहेंगे द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, cheap people can't afford it, but we have one of the best and one of the expensive thing in the world, that is power of thinking. हमारे अंदर वो पावर है, वो थिंक करने की हमारे अंदर वो शक्ति है, जो हमें
डेफिनेटली बहुत आगे तक बढ़ा सकती है। हमारे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है जो हमारे माइंडसेट को कंट्रोल कर सकती है। ये क्या ये किसी जानवर में है? राइट? क्या कोई जानवर अपनी इस शक्ति का प्रोड्यूस करके अपनी पूरे वर्ल्ड में चेंजेस ला सकता है? बिल्कुल नहीं। चेंजेस कौन ला सकता है? वी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। आज हमारे देश पे रूल कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि वी हैव बेस्ट एंड यूनिक थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज पावर ऑफ थिंकिंग। सो इस एबिलिटी को, इस थिंकिंग पावर को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है? आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, काफी सारे लोग स्टक रहते हैं, काफी सारे लोग क्लास में टॉपर बन जाते हैं, काफी सारे लोग बैक बेंचर बनते हैं, काफी सारे लोग फेलियर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, काफी सारे लोग पुअर रहे, काफी सारे लोग रिच हैं। क्यों? व्हाट इज द मेन पॉइंट बिहाइंड इट? देयर थिंकिंग, उनका वो माइंडसेट जहां से हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, एक ही चीज के ऊपर अभी तक बात कर रहे हैं। हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, एक्टिवेशन, वायरिंग सब कुछ देख लिया भाई साहब। वाइब्रेशंस के ऊपर हमने इतनी काम कर लिया, इतना सुन लिया, लेकिन फिर भी क्यों लोग स्टक रह जाते हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग। एक ही चीज के ऊपर आज का टॉपिक है, द माइंडसेट। दो तरीके की कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, हमेशा हमेशा दो तरीके की कंडीशन हमारे साथ सामने आ जाती है। एक तो गिविंग अप, दूसरा टेकिंग अप। गिविंग अप कि भाई एक डिफिकल्टी सिचुएशन आ गई, एक हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, बहुत हो गया, छोड़ दो। हमने तो भाई साहब 100 लोगों से बात कर ली, कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा, छोड़ दो इस चीज को। सेकंड पर्सन, भाई तो फ्री तो बैठे हैं, कुछ कर ही लेते हैं, कुछ करेंगे तो शायद कुछ आगे बढ़ जाएंगे। 100 से क्या 200 से बात कर लेते हैं, लोग खत्म थोड़ी हो गए हैं। एक होता है ऐसे एटीट्यूड वाले पर्सन, कौन सा ग्रो होता है? डेफिनेटली सेकंड एटीट्यूड कि भाई लोग बहुत है तो आगे तो बढ़, तू काम तो कर, माइंडसेट तो अपना बना, उस तरीके का बिलीफ तो पैदा कर। क्या पता ये 100 के 100 लोग वहां पे पहुंचना नहीं चाहते जहां पे तेरी सोच है। राइट? तो एंड पे बात कहां पे आके खत्म होती है? आपकी सोच के ऊपर, आपके बिलीफ के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। सो बिल्ड इट। जितना ये बिल्ड होगा ना, उसके बाद जो भी आप सीखते रहना, सब कुछ आपके लिए वर्क करेगा। आप बिजनेस में हो, स्टडीज में हो, लाइफ में हो, अपने रिलेशनशिप में हो, अपने पेरेंट्स में हो, कहीं पे भी हो, बहुत अच्छे से वर्क करेगा अगर आप इस चीज को प्रॉपरली अच्छे से सीख जाते हो। राइट? माइंडसेट, सिंपल माइंडसेट, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राइट? तो आगे बढ़ते हैं इस चीज में, और डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइंड। इस दुनिया में कितने अजूबे हैं? हाउ मच वंडर्स इन दिस वर्ल्ड? कितने अजूबे हैं इस दुनिया में? व्हाट यू गाइस थिंक? क्या इस दुनिया में 7 अजूबे हैं? अगर 7 हैं तो 8वां अजूबा आपको। क्या इस दुनिया में 10 अजूबे हैं? 10 अजूबे हैं तो 11वां अजूबा आपको। क्या इस दुनिया में 1000 अजूबे हैं? तो 1001वां अजूबा आप हो। बिकॉज आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो अपने माइंडसेट के साथ। आप अपने सक्सेस को अपने हाथों से, अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो अपने हाथों के साथ, बिकॉज यू हैव एबिलिटी टू क्रिएट। आप में से काफी लोगों ने जेडब्ल्यू मैरियट का नाम सुना होगा। राइट? काफी जगहों पे है, चंडीगढ़ में है, जयपुर में है, पुणे में है, जेडब्ल्यू मैरियट होटल। राइट? ये वन ऑफ द 5 स्टार होटल है जो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्या वो होटल बेस्ट है? क्या वो इंसान बेस्ट है? कि जिस इंसान ने उस होटल को बनाया, जो उसने सोचा। काफी लोग सोचते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मर्सिडीज बेंज काफी सारे लोगों की यहाँ पे उम्मीद होगी, या सपना है, या गोल है, या एम है, जिसको बहुत जल्दी हमारे साथ लोग 2% क्लब में तो बहुत जल्दी आने वाली है। राइट? और काफी सारे लोग सोचते होंगे यार मर्सिडीज बेंज इज बेस्ट बेस्ट कार। राइट? मेरा प्यार है, ये सबसे बेस्ट चीज है, मर्सिडीज बेंज इज बेस्ट। राइट? लेकिन लोग उस थिंग को प्यार करते हैं, लेकिन आज से हमने क्या करना है कि उस इंसान को बेस्ट समझना है जो उस गाड़ी का सपना लेके उसको खरीद के लाया है। राइट? बिकॉज इफ यू रिस्पेक्ट दैट गाय, यू विल बी द नेक्स्ट गाय। आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, बिकॉज जब आप खुद के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करते हो ना, खुद के साथ आप आगे बढ़ते हो, खुद को बेस्ट थिंक करते हो, खुद को लेके सामने वाले पर्सन तक, हर एक इंसान को आप सामने से जाके अच्छा बोल रहे हो, अच्छे तरीके से आप सामने वाले को प्रिटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, हु आर यू?
Who are you? You are the best IPO of the 2% club. You are the best IPO of the world. बेस्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप बहुत बढ़िया बेस्ट रिक्रूटर हैं, आप सबसे बेस्ट क्लोजर हैं, आप सबसे बेस्ट ऐसे पर्सन हैं जो डेली का सबसे बेस्ट चेक उठा रहा है, आप सबसे बेस्ट हैं। जब ये कनेक्शन अपने आप में बिल्ड होगा, जब ये बिलीव, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड होगा ना, देन यू बिकम अनस्टॉपेबल एंड कनेक्शन विद योरसेल्फ इज द बेस्ट कनेक्शन इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करते हैं, राइट? तो आर यू रेडी फॉर बिग? Are you ready for something big? Are you ready? तो एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ, राइट? तो छोड़ दो कॉपी पेन, साइड पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक पेज को निकालिए प्लीज, एक पेज को निकालिए, प्रॉपर एक पूरा पेज होना चाहिए। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर लें प्लीज, क्योंकि मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है। तो एक बार आपको अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट, तो ये एक प्रॉपर पेज है, ठीक है? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, पता लग गया, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ये एक प्रॉपर पेज है, इसके ना 4 पार्ट कर लीजिए प्लीज। ऑल छोड़ दो, चैट बॉक्स को छोड़ दो, सब चीजों को, राइट? फोन अपना सामने टिका लो, कैमरा बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 4 पार्ट कर लो। इसके 4 पार्ट कर लो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, राइट? 7:07 होने वाले हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट और चलेगी। इसके 4 पार्ट कर लो। नाउ देयर आर 4 पेजेस, नाउ देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस पेज, राइट? आई होप आप सबने कर लिए होंगे। अगर आपने कर लिया तो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज एक बार, सब जितने भी बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं और जितनों ने कर लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस तो एक पे अपना लिखो जो आपका अभी तक का गोल रहा है, प्रेजेंट रिजल्ट। एक पेज पे लिखो जो आपका प्रेजेंट रिजल्ट है, अभी तक जो आपका रिजल्ट है, एक पेज पे आप प्लीज वो लिख दीजिए फास्ट। अब उसको थोड़ा सा साइड पे रख दो, नीचे रख दो उसको, जो आपका प्रेजेंट रिजल्ट है उसको एक साइड पे रख दो। अब मुझे एक चीज बताइए, जो आपका अभी तक का प्रेजेंट रिजल्ट है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? आर यू सेटिस्फाइड? मोस्टली पीपल से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय प्रेजेंट रिजल्ट, राइट? अब ये 3 पेजेस हैं, अब मेरे पास 3 पेज पार्ट्स हैं। एक पार्ट पे लिखिए पास्ट, प्लीज फास्ट। एक पेज पे लिखिए पास्ट, दूसरे पे लिखिए प्रेजेंट, तीसरे पे प्लीज लिखिए फ्यूचर। क्या आपने लिख लिया तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये तीनों पेजेस हैं। अगर आपने तीनों पेजेस पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख लिया है तो प्लीज हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी चैट्स नहीं दिख रही हैं। ग्रेट। सो देखिए, एक हाथ में तो मेरा पास्ट, प्रेजेंट एंड दूसरे हाथ में मेरा फ्यूचर है, राइट? काफी लोग जिन्होंने अपना प्रेजेंट रिजल्ट लिखा, वो प्रेजेंट रिजल्ट लिखते टाइम ना उनके हाथ में जो था ये पास्ट वाली कंडीशन थी जो उनके माइंड में थी। उनके माइंड में जो था ये पास्ट वाली कंडीशन थी। अभी तक उन्होंने जितना अभी तक यहाँ पे काम करा, जितना उनका रिजल्ट था, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने आज क्या करा, उन्होंने ये देखा कि मेरा आज का डैशबोर्ड कितना है, मैंने अभी तक कितना करा। उन्होंने इस पास्ट को होल्ड करके रखा, जिस पास्ट के कारण, जो मैंने आपको बोला कि अभी का आप अपना रिजल्ट लिखिए, तो आपने उस प्रेजेंट रिजल्ट को अपना पास्ट रिजल्ट बना दिया, अपने पास्ट रिजल्ट को अपना प्रेजेंट रिजल्ट आपने अपना बना दिया, राइट? और अगर आपने प्रेजेंट में वो ऑरा क्रिएट कर दिया, प्रेजेंट में आपने वो ऑरा अपने सराउंडिंग में, अपने फीलिंग्स में क्रिएट कर दिया, तो व्हाट यू थिंक, आपका फ्यूचर चेंज होगा? क्या आपका फ्यूचर रियलिटी में चेंज होगा? बिकॉज यू होल्डिंग योर पास्ट, एंड आपके पास ने आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर सारा खराब करके रख दिया। सो आज से जो हमें काम करना है, पास्ट 1 सेकंड 1 मिनट पुराना भी था, इसको इस तरीके से फोल्ड करके फेंक दो, साइड पे फेंक दो। अब हमारे हाथ में रह गया हमारा प्रेजेंट एंड हमारा फ्यूचर। अगर आपने पास्ट में जो भी करा, प्रेजेंट तो आपके हाथ में है, इसको सुधार लो। लोगों ने 61, 75 की एज में भी स्टार्टअप करके बहुत कुछ किया है, मैकडोनल्ड्स, राइट?
कब स्टार्ट हुआ था और कितनी बुलंदियों पे पहुंचा है। लोगों ने किसी भी एज में स्टार्ट कर दिया है। उम्र नहीं जानता है ये बिजनेस, कि आपका जुनून जानता है। तो प्रेजेंट तो रख सकते हो, लेकिन दिक्कत अभी पता कहाँ पे है, बिकॉज वी थिंकिंग अबाउट अवर फ्यूचर। अपने फ्यूचर की तरफ सोच रहे हैं यार हम लोग। प्रेजेंट अपने हाथ में है, पास्ट हमारा निकल गया, लेकिन अभी फ्यूचर की टेंशन है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे। मुझे 4 लाख रुपया कमाना है, राइट? व्हाट डू थिंक? कमाना है तो कमाओगे। अगर आपको आज कमाना है तो आज ही कमाओगे। तो व्हाट डू थिंक कि फ्यूचर को हाथ में रखना हमारे लिए सिक्योरिटी, हमारे प्रेजेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। इस फ्यूचर को भी थोड़ा सा साइड पे कर दो, अपने एक्शन चेंज करो इस प्रेजेंट बेसिस पे। इस प्रेजेंट के ऊपर अपने एक्शन बनाओ, आपका फ्यूचर डेफिनेटली उस तरीके से क्रिएट होगा। सो बताना यही चाहता रहा कि जिन जिन लोगों ने अपना पास को कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, अपने हाथों में रखा हुआ है, छोड़ दो अपने पास, जाने दो, राइट? जो गया वो गया। प्रेजेंट पे फोकस करो और अपनी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाओ, राइट? और जो जो आप चीजें करते जा रहे हो उसको रिपीटेड करते रहो, रिपीट तरीके से अपने डेली कामों को करते रहो, जिससे आप अपने रिजल्ट्स को डेफिनेटली प्रोड्यूस कर दोगे। अब डेफिनेटली आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। व्हाट यू थिंक योर माइंड इज? आप क्या सोचते हो आपका माइंड कहाँ पे है? आपका माइंड यहाँ पे है? कितने लोग सोचते हैं यहाँ पे मेरा, अगर आपको मेरी वीडियो देख रही है, कितने लोग सोचते हैं कि आपका माइंड यहाँ पे है? हैंड रेस करना फास्ट। हाउ मच ऑफ यू थिंक कि आपका माइंड यहाँ पे है? ओके, ये तो आपका ब्रेन है। ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा फॉरहेड है, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। वेयर इज माइंड? इज देयर एनी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अवर माइंड? हमने कभी देखा है? आज तक हम पढ़ते हैं कि दिस इज अवर ब्रेन, सो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ माइंड इन फिजिकल वर्ल्ड। हमारा माइंड सिर्फ हमारे थॉट्स, उस एनर्जी की तरह है जो एनर्जी हमारे लिए काम करती है। जिस एनर्जी के कारण आज हम यहाँ पे हैं, और जिस एनर्जी के कारण आपने 1.5 घंटे तक इस सेशन को सुना है, राइट? और जिस हिसाब से आपकी ये एनर्जी फ्लो करेगी, जिस हिसाब से आपका ये माइंड वर्क करेगा, उसी हिसाब से आपके ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ये उसी एक बिलीफ की तरह है, उसी एक चमत्कारी जिन की तरह है, जिस जिन को जो बोलोगे वो ला देगा। इस माइंड के अंदर जो भी डालोगे वो आपके लिए कर देगा। सो गाइस, बी प्रिपेयर फॉर इट, राइट? माइंड को बोलो, राइट? व्हाई यू आर नॉट फोकस्ड? व्हाई यू आर नॉट फोकस्ड? 2 फॉर्मूलास, लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद आप आजाद हो, बिल्कुल आजाद हो, आजाद परिंदों की तरह फिर उठ जाओ, राइट? व्हाई यू आर नॉट फोकस्ड? ऐसी क्या चीजें हैं कि आप फोकस्ड नहीं हो? बिकॉज एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है, एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ एक्सेप्ट। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो हमने काम करा, राइट? हम जो एक्सपेक्ट करते हैं आज जो हमने काम करा, वो इतना काम करा कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने मर्सिडीज चलानी है, राइट? लेकिन क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि आपने मर्सिडीज जितना काम करा? मर्सिडीज के लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपए चाहिए, राइट? क्या आपने एक्सेप्ट करते हो कि आपने इतना काम करा? इफ नॉट, देन देयर इज नो रिजल्ट यू कैन प्रोड्यूस। जितना टाइम आपके एक्सपेक्ट की रेशियो ज्यादा रहेगी, आपका एक्सपेक्ट का पॉइंट ज्यादा रहेगा और एक्सेप्टेंस कम रहेगी, देयर इज नो रिजल्ट आउट ऑफ इट। लेकिन जिस दिन आपका एक्सपेक्ट करना कम हो गया और एक्सेप्टेंस की रेशियो ज्यादा हो गई, उस दिन आपका ये रिजल्ट आपके सामने प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंड उसी तरीके से आपके लिए ये रिजल्ट्स अपने आप बाहर निकल के आते रहेंगे। जिस दिन आपका ये रिजल्ट आपके लिए सामने आ गया, जिस दिन आपने एक्सेप्ट ज्यादा कर लिया कि भाई हाँ मैंने इतना काम करा, और एक्सपेक्ट नहीं करा, राइट? क्योंकि प्रेजेंट मोड में ना आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैंने इतना काम करा। अगर आप प्रेजेंट मोड में एक्सपेक्ट करते हो, कर्म करके फल की इच्छा रखते हो, एक्सपेक्ट करते हो, सॉरी गाइस, ये आपके लिए वर्किंग नहीं है। और ये मैंने सीखा है बॉब प्रॉक्टर से, राइट? अगर आप बॉब प्रॉक्टर को जानते होंगे। सो दिस इज द लास्ट वन ऑफ टुडे। जस्ट दिस इज द लास्ट वन फॉर्मूला। सो दिस इज माय वेल्थ स्ट्रेटजी, जो मैं सोचता हूँ बेसिकली, राइट? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में ना एक चीज कॉमन है, एक चीज जो है जो दोनों में अनकॉमन है। कॉन्शियस के सामने में आता है सी का मतलब चूज, आप चॉइस कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में आप चॉइस नहीं कर सकते हो। जब मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ
कि जो अपने माइंड में ला रहे हो उसकी चॉइस करो कि या वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको वो चाहिए तो डेफिनेटली वो कैसा चाहिए, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो गाइस उस चीज को दूर ही भगा दो। ये अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, इसके बाद डेफिनेटली यू विल बी फ्री। अब हमारे ऊपर क्या है, परमात्मा, इसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल, राइट। हमारे डाउन में क्या है, हम फिजिकल रियलिटी हमारी, राइट। इनसाइड हमारी मेंटेलिटी, आउटसाइड क्या है, हमारे रिजल्ट, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। मोस्टली लोग काम क्या करते हैं कि वो ऊपर वाले से फरियाद करते हैं कि हमें रियलिटी में, हमें नीचे रियलिटी में मिल जाए, ठीक है। ये चीज उस भगवान के हाथ में छोड़ दो, जिस भगवान ने आपको फल देना है, राइट। आप फोकस करो इस इनसाइड टू आउटसाइड वर्ल्ड में, राइट। इस इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड मतलब अपनी मेंटेलिटी, अपना माइंडसेट, अपने ऊपर फोकस, अपने आप के ऊपर फोकस करो, राइट। तब आपके ऊपर जाके ये रिजल्ट आपके लिए प्रोड्यूस होगा। बेसिकली जो वेल्थ स्ट्रेटेजी लास्ट तक मैं आपको एक ही चीज समझाता आया हूँ कि अपने इनसाइड के ऊपर फोकस करो, अपनी मेंटेलिटी, अपने माइंडसेट, अपने इमोशंस, अपने ऑरा, अपने सर्कल, अपने चॉइसेस को जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो आपके ही जितने आएंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज, एक लास्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट हु यू आर दैट होल्ड यू बैक, इट्स हु यू थिंक यू आर नॉट। आपको वो नहीं रोकता जो आप आज नहीं हो, राइट। तो जो आप आज हो, आपके पास वो चीजें नहीं है जो आपको आगे बढ़ाने में काम आते हैं, आप उसकी वजह से नहीं रुके हो, आप उस चीज की वजह से रुके हो जो चीज आज आपके पास नहीं है। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा वो सेशन, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड मैं आपकी शक्लें नहीं देख पा रहा हूँ और काफी सारे लोग अब मुझे देखे हैं जाके। सो आई होप आपको समझ आया होगा, पता लगा होगा, और डेफिनेटली आप लोगों ने इसमें डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी चीजें आपको आज पता लगी होंगी, बिकॉज 1-1.5 घंटा इंसान उसी चीज के बारे में सुन सकता है जिस चीज में इंटरेस्ट आता है। और डेफिनेटली आज आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे लेके गए होंगे। सो कैसा लगा आपको सेशन, आपको कैसा लगा? सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन का यूज करके बता सकते हैं मुझे एक बार। क्या आपकी तरफ से मैसेज जा पा रहे हैं? जो लोग मुझे, जिन लोगों के कैम ऑन है वो थम्स अप कर सकते हैं एक बार। आप बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं।